हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महापर्व छठ पूजा स्पेशली बहुत ही खस्ता एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी ठेकुआ बनाने की रेसिपी। जिस तरह से बिहार में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है, उसी तरह से छठ पूजा के लिए ठेकुआ प्रसाद प्रसिद्ध है। इसे छठ पूजा में जरूर बनाया जाता है। बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम गुड़। तो यहाँ पे गुड़ अभी देख सकते हैं बड़े साइज में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुड़ को इस तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से तोड़ सकते हैं या आप चाहें तो इसे चाकू से पतले पतले इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाकू से कट करना बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह से आप गुड़ को कट कर लीजिएगा। अब हमें एक कटोरा या कोई भी गहरे शेप में इस तरह का बर्तन लेना है। तो यहाँ अब हम इसमें गुड़ को डाल दे रहे हैं। अब गुड़ में हमें पानी डालना है। तो यहाँ पे हम कप से 1/4 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा कप से भी आधा हमने पानी डाल दिया है। अच्छे से गुड़ को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। तो गैस पे हमने इसे चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें घुलने तक पकाना है। तो इस तरह से यह जल्दी घुल जाता है, इसलिए हमने इसे गैस पे रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो इसे आप पहले से थोड़ी सी पानी डालकर घुलने के लिए रख सकते हैं, जो कि 15 से 20 मिनट में आसानी से घुल जाती है। गैस को हमने ऑफ कर लिया है और गुड़ जो है पूरी तरह से अच्छे से घुल गया है। अब इसे हम उतार कर नीचे रख लेंगे और हम यहाँ पे अब आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। क्योंकि यह प्रसाद के लिए जब बनता है तो इसे घी में ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे इसी तरह से खाने के लिए बनाएंगे तो इसे आप तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसे मैश लेनी है। ज़्यादा देर मेयोन नहीं करनी है, बस हल्का फुल्का इसे इस तरह से मेयोन कर लेना है। मेयोन करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 पीस कूटी हुई हरी इलायची का बीज। तो हमने यहाँ पे छिलके से बीज निकाल कर कूट लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ को अपने हथेलियों में ले लेंगे और इस तरह से इसे हल्के हल्के मैश लेंगे। सौंफ और इलायची के पाउडर डालने से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें घुली हुई गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे हम आधा गुड़ को पहले डाल देंगे और आटा को इस गुड़ में अच्छे से गूँथेंगे। तो इस तरह से गूँथ ले रहे हैं। जितना आप गूँथ सके आटा को इस तरह से गूँथ लीजिएगा। अब बचा हुआ गुड़ का पेस्ट भी हमें आटा में डाल देना है। तो यहाँ पे सारा गुड़ हमने इस तरह से डाल दिया है और हमें यहाँ पे अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसी गुड़ के पानी में ये अच्छे से गूँथ जाएगा। अगर लगे कि ये अच्छे से नहीं गूँथ रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमें आटा को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और न ही ज़्यादा हार्ड रखना है। यहाँ पे हम बिल्कुल मीडियम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आटा को हमने मीडियम गूँथ लिया है। अब इसके बाद हम अपने हथेलियों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसका छोटा छोटा लोई तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए हमने सभी का लोई तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमने पूरी के लोई से थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है। तो इसकी साइज आप अपने मनपसंद से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो इस ठेकुआ को बनाने के लिए सांचा आता है, लेकिन आज हम बिना सांचा के इस ठेकुआ को बनाएंगे। यानी बिना मोल्ड बिना सांचा के हम आसानी से ठेकुआ बना सकते हैं। वो भी एक नहीं 3 तरीके से इस पे डिजाइन बनाएंगे। तो पहला डिजाइन हम कांटा से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक कांटा लिया है और इस तरह से कांटा से हमें इस पे दबानी है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पे दबा रहे हैं और ये देखिए बिना सांचा के हमारा एक डिजाइन बनकर तैयार है। तो आप इसे चाहें तो दोनों तरफ से बना सकते हैं या इसे एक तरफ इसी तरह से प्लेन रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हमने डिजाइन बना दिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते हैं। अब हम दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब दूसरा डिजाइन हमें इस छन्ने पे बनाना है। तो ये देखिए छन्ने पे इस तरह से रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे और यह हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। अब तीसरा तरीका बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे आप लंबाई में भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक लंबाई में शेप इसका बना ले रहे हैं और अपने हथेलियों के बीच में इस तरह से दबा ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसे दबा लिया है।
अब हमने यहाँ पे एक चम्मच लिया है। अब चम्मच के पीछे वाले भाग से हमें इस तरह से इस पे डिजाइन बनाने हैं। जब ये पूरी डिजाइन बन जाएगी तो ये बिल्कुल पत्ते के जैसे दिखने लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस पे हल्के हल्के दबाना है और यह हमारा बिल्कुल पत्ते शेप में डिजाइन बनकर तैयार है। तो यहाँ पे बिना मोल्ड बिना सांचे के बहुत ही प्यारा डिजाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 तरह से डिजाइन बनाया है। आपको जो भी इसमें डिजाइन पसंद हो आप उस तरीके से ठेकुए पे डिजाइन बना सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे ठेकुए पे डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इस ठेकुआ को हम फ्राई करेंगे। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें डाल दे रहे हैं 1 कप देसी घी। क्योंकि छठ पूजा के अर्घ के लिए अगर ठेकुआ बनाया जाता है तो देसी घी में ही बनाया जाता है। अगर आप इसी तरह से खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि इस ठेकुआ को घी और तेल दोनों में बनाया जाता है। घी को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद ही इसमें ठेकुआ डालेंगे। तो इसे चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक ठेकुआ का छोटा सा टुकड़ा डाला है और यह टुकड़ा जैसे ही ऊपर आएगा इससे पता चल जाता है कि यह घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे आप ठेकुआ डाल दे रहे हैं और गैस का फ्लेम मीडियम लो कर ले रहे हैं। मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें ठेकुआ को अच्छे से फ्राई करनी है, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है और अंदर तक ये अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसे इस तरह से धीरे धीरे पकने देंगे। एक तरफ ये हल्की लाल हो जाए तब इसे दूसरी साइड से भी पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है। अब इसे इसी तरह से उलट पलट कर लाल होने तक फ्राई करेंगे। अब यह पूरी तरह से लाल हो गया है, इसे अब हम निकाल ले रहे हैं। बाकी के ठेकुए भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ठेकुआ को हमने फ्राई कर लिया है और हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि यह ठेकुआ कितना ज़्यादा खस्ता बना हुआ है। तो इसके साइड से ही आप पता लगा सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा खस्ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे किनारे से ये लेयर दिख रही है और यह हमारा खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार है। तो यह खस्ता ठेकुआ बनाकर एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि गुड़ घी और गेहूं के आटे से बनी है तो हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो इसे आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।